जब देश के लिए रक्षा में है तो देश के लिए जाएगा मेरा बेटा रक्षा में। ठीक है, हम दुख सहते हैं लेकिन विदेश अच्छा है, लेकिन अब तो अपमान जनता थाना हमको करता है, जो आते हैं बेइज्जती कराने थाना आए, अब पकड़ के ले गए, गाड़ी में लात जूता से मारते हुए ढकेल के ले गए। शर्म नहीं आता है? वर्दी का हनक है तो आप जवान के मूर्ति को आप पोखरा में फेंकिएगा जी। निकल थे तो 2-4 फेट तो पहले मारा, उसके बाद पीछे डिक्की में बैठा के लात से मारा, और रास्ता में जब यहाँ से ले गया है तो बोलेरो में थप्पड़ से माथा पर सब मारा है, थाना पर उतार कर मारा है। तो वहाँ हम गए तो वो बोल रहे हैं जो तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, तो तू धरना यदि आई विद्रोह किया था। हम बोले जो ठीक है से आप मेरा नौकरी खा जाइएगा, हमको गम नहीं है, हम 12 साल में एक देश का बेटा माँ भारती के आबरू बचाने के लिए अपनी शहादत दे देता है, और आज उनकी जो माँ है वो अपने बेटा के प्रतिमा को के सामने बैठ के रो रही है। जानेंगे कि आखिर क्या मामला है, क्यों आखिर अपने बेटे के प्रतिमा के सामने क्यों रो रही है, क्या हुआ है? हुआ है जो 11 बजे रात में थाना आए, अब पकड़ के ले गए, गाड़ी में लात जूता से मारते हुए ढकेल के ले गए। कोई हमको झगड़ा हरनाथ राम से नहीं है, केस उस कुछ नहीं है। आगे केस था उनको साथ में तो बेल कराए 6 महीना में उनको से, लेकिन इस बार जब आवेदन दिए तो हमको नहीं खबर किए चौकीदार द्वारा थाना, जो हाँ आपको ऊपर में आवेदन है, केस है, न दिए। 11 बजे रात में हम लोग न जानते हैं, कोई परिवार आके हम लात जूता मारते, गाली गुप्ता देते, ले गए। किसको ले गए? पति के ले गए, जय किशोर जी का पापा को ले गए, जय किशोर सिंह के पापा के ले गए, पति जी को ले गए। हम कितना हूँ बोले जे काहे ले जा रहे हैं, रुकिए रुकिए, नहीं रुके, चले गए एकदम स्पीड में गाड़ी लेते ले। वो आतंकवादी थे क्या? ना, थाना है जंदाहा प्रभारिक थाना। आपके जो पति है वो आतंकवादी थे? कोई निर्दोष है, उनको एकदम पढ़ा लिखा नहीं है, शुद्ध आदमी निर्दोष है, उससे झगड़ा लड़ाई नहीं है हरनाथ राम से। कोई लड़ाई होता उनसे बोलचाल तब ना हम जानते जो हाँ झगड़ा है तो आवेदन दिया है। कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है हरनाथ राम से। उनका रास्ता रूट पीछे खेत में है, हमको भी रास्ता रूट है। वो कहे जे कि जमीन बदला बदली कर दीजिए रोड के खरीद के, उनको लिए रोड के जमीन भी कर दे। उनका गेहूं बाव है, उनका जड़ जजात भी आता है, ट्रैक्टर जोताता है, सब रास्ता रूट है। इस सरकारी जमीन पर मात्र दूर दूर पर जय किशोर जी का स्मारक है। पोखरी में वो कहेंगे जे फेंक देंगे तो हमको अच्छा लगेगा? एक बार आए तो फूल माला चढ़ाते हैं, थाना लोग इज्जत देते हैं। कौन कहा कि पोखरी में फेंक दिया जाएगा? थाना कहते हैं जंदाहा। शर्म नहीं आता है? वर्दी का हनक है तो आप जवान के मूर्ति को आप पोखरा में फेंकिएगा जी। शर्म है? शर्म नहीं है कि शर्म बेच के खा गए हैं? उस दिन आए रामविलास जी, बोले सब सरकार लोग जे कि देखिए आपको देश के लिए बेटा मर गया, तो हम बेटा तो मांगिएगा तो न दे सकेंगे, लेकिन मांगिएगा और चीज तो देंगे। तो हम बोले जे मूर्ति दीजिए, तो एसपी यादव मूर्ति यही भेज दिए जय किशोर बेटा का। तो इसी जगह पोखरी पर कहे जे बैठा दीजिए, इसी जगह मेरा घर है, इसी जगह मूर्ति बैठा दीजिए, सरकारी जमीन है, कोई किसी का इसमें दबाव न है, इस सरकार का जमीन है, इस पर दूर में मूर्ति है, बस इससे पूरा खुला हुआ है पोखर का जमीन। झूठा फर्जी तरीके से केस कर देता है लोग। हाँ, झूठा केस दिया वो अपना, तो झूठा दिया तो खबर करना चाहिए न, थाना को चौकीदार भेजना चाहिए न, तो कुछ नहीं सोचना करते हैं। आके 11 बजे रात में चोरी छुपी से मारे के वो दिन में आते कहते जे हाँ इनका अरेस्ट करेंगे, केस है, इस तरह के झगड़ा झंझट है, तो झगड़ा है ये नहीं है उससे, कोई तरह के हमको हरनाथ राम से झगड़ा नहीं हुआ है। हरनाथ राम केस किया था? हाँ, आवेदन दिया है। आवेदन दिया? हाँ, उसी आवेदन पे कार्रवाई हुई है? थाना अध्यक्ष द्वारा ये आपको बताया गया? हाँ। कब बताया गया? शनिचर के दिन ले गए थे, इतवार के दिन बताए थाना पड़े,
जो कि आपका आवेदन है, तो पहले बताना चाहिए न, तो न बताए आके रात में मार के पीट के ले गए। ये तो झूठ मूठ के ही ये सब है। तो आप हैं जनदाहा प्रभारी है, तो किस लिए थाना रहता है? दोनों पक्ष के झगड़ा झंझट में देता है सोचना चौकीदार जे हाँ इस तरह के झगड़ा है आपके ऊपर में आवेदन आया है, तो कोई झगड़ा है ये नहीं है, तो कैसे आप धो लिए पकड़ लिए आके मार के आथी कर दिए? यही सब तो बात है हरनाथ राम। अब आप क्या चाह रही हैं? हम चाहते हैं यही मेरा स्मारक चमन के तरह मूर्ति बन के इस जगह रहे, पूजा पाठ देश के आदमी लोग पब्लिक लोग आते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, श्रद्धांजलि दे के जाते हैं। हम भी श्रद्धांजलि रोज दिन देते हैं, अपना चढ़ाते हैं, जो कि बेटा देश के लिए जब गए हैं तब देश आबादिक रहे, इनका खुश आत्मा भगवान करे, यही कहते हैं बेटा। हम तो बोले सरकार के जो बेटा मेरा बचा है आपको हम कहते हैं अभी भी बेटा देंगे, सैनिक में जो ले जाइए नौकरी दीजिए, हम देते हैं बेटा आपको। कितना बेटा अभी आपके सैनिक में है? बेटा मेरा 2 गो सैनिक में है, जो कि बड़े नंद किशोर उसका बाद जय किशोर सिंह था। दुख सहते हैं लेकिन विदेश अच्छा है, लेकिन अब तो अपमान जनता थाना हमको करता है, जो आते हैं बेइज्जती करते हैं। मेरा पति को, मंजू देवी का पति के बेइज्जती होगा, जय किशोर सिंह का माँ का बेइज्जती होगा, पिता को होगा तो अच्छा लगेगा। गांव समाज नहीं बेइज्जती करते हैं, फूल माला इज्जत देते हैं, चढ़ाते आते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं। वो भी किए थे थाना थाना अध्यक्ष भी श्रद्धांजलि किए थे और इसका अनावरण जो है वो जंदाहा थाना ने की थी। और देख लीजिए इनकी हिम्मत, एक माँ की हिम्मत को देख लीजिए कि इतना होने के बावजूद भी यह माँ चीख चीख के कह रही है कि मैं और बेटा अपने देश पे कुर्बान कर दूंगा, मैं और बेटा अपने देश पर निछावर कर दूंगा। ऐसे इनका एक और बड़ा लड़का जो है वो हमारे सामने है और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो मामला क्या था कि उस तरीके से रात में ये जंदाहा पुलिस आपके पास आती है और आपके पिताजी को लेके जाती है। क्या मामला था? मामला तो सर है जो उस केस के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, और न अगला व्यक्ति से हमको कोई झगड़ा है, न लड़ाई है, कुछ नहीं है। हमको कभी झगड़ा होता तब ना हम थाना पर पता करते जो हाँ मेरे ऊपर केस हो। जब किसी को किसी से झगड़ा होता है तब ना पता करने जाएगा। चाहे जब आवेदन हो गया तो उनको चौकीदार जो है मेरे गांव के, उनसे बतवाना चाहिए जहाँ आपके ऊपर केस हो गया है। तो इसका कोई जानकारी नहीं है। केस का इन्वेस्टिगेशन हो गया तो डीएसपी साहब आए तो बोले जब 15 दिन के अंदर में आप मूर्ति हटा लीजिए या नहीं तो हम मूर्ति उठाकर पोखर में फेंक देंगे, से आप खाली कीजिए। तो हम बोले पापा हमको फोन करके बताए जो ऐसे ही से बात है नंद किशोर। तो हम बोले जो ठीक है मेरा छुट्टी सैंक्शन हो गया, हम आ रहे हैं, हम डीएसपी साहब से मिलेंगे। यही बात हुआ। तो उसके बाद डीएसपी साहब जब आए थे, ये डीएसपी साहब का तो एक बयान हम जैसा कि सुनने में आया है कि उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि वो लोग जो है वो जमीन कब्जा किए हुए थे। हम कहीं कोई जमीन कब्जा नहीं किए हुए हैं। मेरा यहाँ पूर्वजों से घर है, दादा बाप से, तो हम यहाँ रहिए रहे, तो इसमें हम कब्जा क्या करेंगे? यही सब बात है। अच्छा एक चीज बताइए कि थाना जिस तरीके से आपके साथ, आपके पिताजी के साथ बर्बरता करती है और उसके बाद आप जाते हैं, उसके बाद प्रशासन क्या करती है? प्रशासन के पास जो है से हम जब सवेरे गए थाना पर तो पापा से मिले, वो बोले जो देखो जो हम बिस्तर पर सुतल थे तो 2-4 फेट तो पहले मारा, उसके बाद पीछे डिक्की में बैठा के लात से मारा, और रास्ता में जब यहाँ से ले गया है तो बोलोरो में थप्पड़ से माथा पर सब मारा है, थाना पर उतार कर मारा है। उसके बाद वो लॉकर में खड़ा होकर सब बात हमको बताए। तो हम कहे जब क्या कर सकते हैं, देख माने लाचार और विवश थे आप। हाँ हम बोले देख लीजिए एक जवान लाचार और विवश। बिहार पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से अभी एक मामला का आग जो है वो बुझा भी नहीं है कि दूसरा जो मामला है वो इस तरीके से सामने आ रहा है। जब हमको जब झगड़ा हुआ नहीं ना कोई बात, जब झगड़ा हुआ है तो अगला आदमी हमको वीडियो दिखावे, सब साक्ष्य दिखाए, साक्ष्य दिखाए जो हाँ उससे तो हमको कोई बातें चित नहीं। यदि हुआ है तो आप साक्ष्य दिखाइए। जो 23/1/2023
से माने 10 दिन पहले क्या बातचीत हुआ है उसका वीडियो आप दिखाइए। ऐसे तो झूठ हम भी जाकर बोल देंगे, लेकिन बिना साक्ष्य के कुछ नहीं ना होता है। डर लगता है बिहार पुलिस से? डर हमको किस लिए लगेगा, हम जेल जाने के लिए तैयार है। हम मान लिया जब हम घर छोड़ के जब इतना दूर जाते हैं जहाँ जान के खतरा है वहाँ नौकरी करते हैं, तो जेल में हम तो और सुरक्षित रहेंगे। नौकरी करते हैं कि देश की रक्षा करते हैं। और जब हम जेल में रहेंगे तो हमको जब गलती नहीं किए हैं तो जज साहब बैठे हुए हैं ना वहाँ। जज पे है भरोसा? बिल्कुल सिस्टम पे भरोसा है, यहाँ के सिस्टम पे? यहाँ थाना प्रभारी के सिस्टम पर नहीं, लेकिन न्यायपालिका में हम न्यायपालिका पर बिल्कुल भरोसा है। वहाँ हमको निष्पक्ष न्याय मिल जाएगा। यदि हमको भेज भी देते हैं तो हम देश के जवान है। यदि हम जज साहब के बोलेंगे जब हम छुट्टी में आए हुए थे, हमको फर्जी तरीका से डाल दिया है, तो जरूर जमानत देंगे। कहाँ पे पोस्टेड है? हम जम्मू कश्मीर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है, सिपाही के पद पे जी, आर्मी में। जी। ये जय किशोर सिंह के बड़े भाई से अभी हमारी बात हो रही थी और इनके बड़े भाई ने यह स्पष्ट तौर पे बताया कि इनके साथ जो है वो जमदाहा पुलिस किस तरीके से बर्बरता की है, और बर्बरता ही नहीं, इनके साथ जिस तरीके से हुआ है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं यह शर्मसार करने वाली घटना है। यह बिहार को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। आज देख लीजिए कि ये जय किशोर सिंह के स्मारक के साथ किस तरीके का खेल चल रहा है, या खेल है। और यहाँ पे जो खेल है वो सीओ साहब और यहाँ के जो थाना अध्यक्ष महोदय है वो दोनों मिल के कर रहे हैं। ये हमारा प्रयास कैसा लगा बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।